बिहार में बम्पर जीत के बाद एनडीए में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज है। शनिवार से रविवार तक दिल्ली से लेकर पटना में लगातार हलचल हो रही है। शनिवार को दिल्ली में अमित शाह के आवास पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का आना जाना लगा रहा। जेपी नड्डा ने अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता ललन सिंह भी अमित शाह से मिले। बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े भी गृह मंत्री से मिले। दिल्ली में हलचल हो रही है तो पटना में भी नीतीश कुमार का आवास मेल मिलाप का केंद्र बना हुआ है। नीतीश के घर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पहुंचे। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा आए। इन मुलाकातों का मकसद था बिहार में कैसे बनेगी सरकार। विधायक दल की बैठक होगी, जेडीयू की बैठक होगी, फिर बीजेपी की होगी, फिर अपने जो हमारी सहयोगी पार्टी है मांझी जी, चिराग जी और उपेंद्र जी, उनकी पार्टी की बैठक होगी। उसके बाद फिर एनडीए की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा, फिर वो नेता शपथ लेगा। स्वाभाविक रूप से जब नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। तो औपचारिकता पूरी की जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सरकार बनाने को लेकर प्रक्रिया जल्द पूरी होने का दावा किया जा रहा है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। मतलब ये कि नई सरकार का गठन 22 नवंबर से पहले हो जाना है, यानी कि 6 दिन के अंदर सरकार का शपथ ग्रहण होना है। और इसके लिए कवायद भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली से लेकर पटना तक जो मंथन हो रहा है उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच पहले दौर की बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है। मंत्रिमंडल गठन और घटक दलों की हिस्सेदारी का फॉर्मूला भी करीब करीब तय माना जा रहा है। पहले आपको बताते हैं कि बिहार में सरकार गठन को लेकर क्या चल रहा है। तो सूत्रों के मुताबिक 17 नवंबर यानी सोमवार सुबह तक बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। सोमवार को ही बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हो सकती है। जेडीयू विधायक दल की बैठक भी कल होना तय बताया जा रहा है। कल ही नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक हो सकती है और उस बैठक में वर्तमान विधानसभा भंग करने की सिफारिश हो सकती है। जिसके बाद सोमवार या मंगलवार यानी 18 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार राजभवन जा सकते हैं। राज्यपाल से मुलाकात कर नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। राजभवन से नीतीश के लौटने पर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली बैठक में नीतीश को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर राजभवन जाएंगे और सरकार गठन का दावा पेश करेंगे। अब बात आती है कि नई सरकार में किसके दल को कितने मंत्री पद मिलेंगे, तो इसका भी खाका लगभग तैयार है। सूत्रों की माने तो जो फॉर्मूला बना है उसके मुताबिक 6 विधायक पर 1 मंत्री पद मिलेगा। इसका मतलब ये कि बीजेपी को 89 सीट मिली तो उसे 15 मंत्री पद मिल सकते हैं। जेडीयू को 85 सीट मिली यानी कि उसे 14 मंत्री पद मिल सकते हैं। चिराग की पार्टी एलजेपीआर को 19 सीट मिली तो उसे 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 5 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 4 सीट मिली तो उन्हें शायद एक मंत्री पद मिल जाए। बिहार में बम्पर जीत के बाद एनडीए में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज है। शनिवार से रविवार तक दिल्ली से लेकर पटना में लगातार हलचल हो रही है। शनिवार को दिल्ली में अमित शाह के आवास पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का आना जाना लगा रहा। जेपी नड्डा ने अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता ललन सिंह भी अमित शाह से मिले। बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े भी गृह मंत्री से मिले। दिल्ली में हलचल हो रही है तो पटना में भी नीतीश कुमार का आवास मेल मिलाप का केंद्र बना हुआ है। नीतीश के घर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पहुंचे। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा आए। इन मुलाकातों का मकसद था बिहार में कैसे बनेगी सरकार। विधायक दल की बैठक होगी, जेडीयू की बैठक होगी, फिर बीजेपी की होगी, फिर अपने जो हमारी सहयोगी पार्टी है मांझी जी, चिराग जी और उपेंद्र जी, उनकी पार्टी की बैठक होगी। उसके बाद फिर एनडीए की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा, फिर वो नेता शपथ लेगा। स्वाभाविक रूप से जब नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। तो औपचारिकता पूरी की जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सरकार बनाने को लेकर प्रक्रिया जल्द पूरी होने का दावा किया जा रहा है। यहाँ ये जानना जरूरी है
कि 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। मतलब ये कि नई सरकार का गठन 22 नवंबर से पहले हो जाना है, यानी कि 6 दिन के अंदर सरकार का शपथ ग्रहण होना है। और इसके लिए कवायद भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली से लेकर पटना तक जो मंथन हो रहा है उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच पहले दौर की बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है। मंत्रिमंडल गठन और घटक दलों की हिस्सेदारी का फॉर्मूला भी करीब करीब तय माना जा रहा है। पहले आपको बताते हैं कि बिहार में सरकार गठन को लेकर क्या चल रहा है। तो सूत्रों के मुताबिक 17 नवंबर यानी सोमवार सुबह तक बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। सोमवार को ही बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हो सकती है। जेडीयू विधायक दल की बैठक भी कल होना तय बताया जा रहा है। कल ही नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक हो सकती है और उस बैठक में वर्तमान विधानसभा भंग करने की सिफारिश हो सकती है, जिसके बाद सोमवार या मंगलवार यानी 18 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार राजभवन जा सकते हैं। राज्यपाल से मुलाकात कर नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। राजभवन से नीतीश के लौटने पर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली बैठक में नीतीश को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर राजभवन जाएंगे और सरकार गठन का दावा पेश करेंगे। अब बात आती है कि नई सरकार में किसके दल को कितने मंत्री पद मिलेंगे, तो इसका भी खाका लगभग तैयार है। सूत्रों की माने तो जो फॉर्मूला बना है उसके मुताबिक 6 विधायक पर 1 मंत्री पद मिलेगा। इसका मतलब ये कि बीजेपी को 89 सीट मिली तो उसे 15 मंत्री पद मिल सकते हैं। जेडीयू को 85 सीट मिली यानी कि उसे 14 मंत्री पद मिल सकते हैं। चिराग की पार्टी एलजेपीआर को 19 सीट मिली तो उसे 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 5 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 4 सीट मिली तो उन्हें शायद 1-1 मंत्री पद मिल जाए।